प्रोग्राम दिलदार पाकिस्तान में शहजादी का प्यार भरा आदाब। वक्त हुआ जाता है उर्दू अदब की पॉडकास्ट का। गोशाए मजमून। आज का मजमून हमने लिया है किताब आमना सामना से, जिसे लिखा है दिलदार परवेज भट्टी ने। और आज के मजमून का उन्वान है मजबूर वजीर आज़म। नौजवान वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब खुद गाड़ी चलाकर नान कबाब खाना चाहते थे। गाड़ी खड़ी करके गरम गरम कबाब खाने का मज़ा ही और है, मगर कस्टम के एक अफसर ने सारा मामला चौपट कर दिया। कुबकू फैल गई बात शनासाई की और मियाँ साहब को वहाँ से जाना पड़ा और पैक किए किराए कबाबों पर गुजारा करना पड़ा। सड़क किनारे बैठे चाय और कबाब से दिल बहलाने वाले आम शहरी होटल बचाती गाड़ियों के जलों में जाते हुए अपने बादशाह को हसरत और रश्क से देखते रहे, मगर नहीं जानते कि बादशाह बेचारा इनकी आज़ादी और बेनियाजी को हसरत से देख रहा है और अपने गिर्द बने हसार से बगावत करके बाहर भागना चाहता है। कभी कभी वो जासूसों, ऑटोमेटिक हथियारों, बॉडीगार्ड खरकारों और वायरलेस से लेस वफादारों को जल देकर निकल आता है और सरकारी भात की बजाय पल्ले से खरीदी हुई खुराक खाना चाहता है। उसे लेबॉर्ट्री की टेस्ट शुदा कई बार आजमाई हुई चखने वालों यानी कि फूड टेस्टर्स की जूठी खुराक नहीं चाहिए। उसे वही ग्वाल मंडी के पाए चाहिए, मजंग चुंगी के कबाब, भोंडापुरा की लस्सी, खान बाबा की दाल, नीले गुंबद के भटूरे और किसी भी रेड़ी की रेत में भुनी हुई छल्ली यानी भुट्टा। मियाँ साहब खुद इन सब चीज़ों की रेट मालूम करना चाहते हैं। उन्हें हुकूमत बड़े महंगे दामों में ली। इनसे लाहौर छिन गया और लाहौर की सौगातें, क्रिकेट और क्रिकेटर की आज़ादी छिन गई। बहुत देर पहले एक फिल्म बनी थी, रोमन हॉलिडे। अब ये फिल्म दोबारा नई कास्ट के साथ बनी है। कहानी कुछ यूं है कि एक बरतानवी शहजादी रोम के दौरे पर आती है। महल छोड़कर आई और आगे फिर महलों और महल्लाती तकल्लुफ़ात से पाला पड़ा। एक रात शहजादी ने अपनी मुलाजमा से आम सी स्कर्ट मुस्तार ली और निकल पड़ी। हिफाजती दुआओं की गनुदगी से सड़क किनारे एक बेंच पर सो गई। हीरो एक सहाफ़ी होता है। उसे अचानक एक लड़की नज़र आती है। सर्दी से बचाने और उसे घर पहुंचाने के लिए ये उसके करीब आता है कि एक पुलिस वाला उसे देख लेता है और उन दोनों को घर जाने का हुक्म देता है। हीरो एक टैक्सी रोकता है और उसे लड़की को घर पहुंचाने का कहता है। लड़की को तो होश नहीं, ना घर का पता मालूम। मजबूरन हीरो उसे अपने घर ले आता है। वो हर सूरत उस अनजानी लड़की से जान छुड़ाना चाहता है। बेचारे के पास एक पलंग और एक सोफ़ा होता है। वो लड़की को सोफ़े पर सुला देता है और शब ख्वाबी का लिबास पहनने गुसल खाने में जाता है। वापसी पर यह देखकर नाराज़ हो जाता है कि लड़की ने उसके इकलौते बिस्तर पर कब्जा किया हुआ है। जैसे तैसे रात गुजरती है, लड़की उठने का नाम नहीं लेती। ये बोरियत दूर करने के लिए टीवी का बटन दबाता है कि खबरों में मेहमान शहजादी की तस्वीर नज़र आती है। ये हैरान रह जाता है कि इसके घर में कोई आम लड़की नहीं, एक शहजादी है। फ़ोन पर ये अपने फ़ोटोग्राफ़र को बुलाता है और ख़ुसूसी फ़ीचर बनाने की तैयारी करने लगता है। लड़की जागती है तो अजनबी जगह पर अजनबी मर्द को देखकर फनकारती है। ये उसे बताता है कि तुम बिल्कुल महफूज हो। अगला सारा दिन हीरो और शहजादी पूरे रोम में घूमते हैं। शहजादी गुब्बारों से खेलती है, शोर मचाती है, ताज़ा हवा का मज़ा लेती है, बिला लाइसेंस स्कूटर चलाती है, ट्रैफिक पुलिस से आंख मचोली खेलती है। ये सब कुछ शाहिद चगो जैसा प्रेस फोटोग्राफर अपने कैमरे में महफूज कर लेता है। मगर फिर हीरो सोचता है कि ये एक दिन तो शहजादी का अपना था, इसकी भी तस्वीरें बन गईं और फीचर छप गए तो शहजादी का सारा लुत्फ जाता रहेगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुपके से ये तस्वीरें शहजादी को तोहफे में दे देता है। हालांकि चाहता तो वो इन तस्वीरों के बदले प्लाट या गैर मुल्की सफ़र की फरमाइश कर सकता था, मगर वो इंसान से इंसान की सतह पर मिला, मोहब्बत की चिंगारी दिल में लिए हमें एक यादगार फिल्म दे गया। हमारे बादशाह के साथ कस्टम इंस्पेक्टर ने ज्यादती की। ओ मियाँ साहब, गाड़ी अंदर ले आएं, मेरी डाइनिंग टेबल पर बैठें, शीशे के गिलास में पानी पिएं। और मियाँ साहब को भागना पड़ा। मियाँ अज़हर का दिल घबराता है तो वो बाहर से बच्चे अंदर मंगवा लेते हैं या खुद पचेरो चलाकर कहीं न कहीं नमूदार हो जाते हैं। सिकंदर मिर्ज़ा भी कभी कभार अपने 1957 मॉडल की शिवरले गाड़ी में समंदर किनारे निकल जाते, कोई गाना गुनगुनाते और हाथ
बाहर निकालकर गाड़ी की छत पर ताल बजाते। बेनज़ीर भी बेर, फालसे और गाजरें खाती, मगर किसी के हाथ से मंगवा कर। मियाँ साहब के पास दुनिया जहान के खूबसूरत सूट, कोट, जूते, टाइयाँ और रुमाल हैं। न जाने किसने उन्हें शेरवानी में मुक़य्यद कर दिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री के ज़माने में वो सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने से पहले वास्कट पहन लेते, वरना बाकी सारा रास्ता सिर्फ शलवार कमीज़ में होते। अच्छी सेहत की वजह से उनसे वास्कट भी बर्दाश्त न होती। अब न जाने शेरवानी कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। अयूब खान के बाद हमें एक सुर्ख सफ़ेद सरबराह मिला है। इनके ड्रेस मास्टर से कहें कि गोल्फ टूर्नामेंट में मियाँ साहब को मौका की मुनासबत से ड्रेस दें। कॉलेज के फंक्शन में एक और तरह का लिबास दें। जब वज़ीर आज़म तालिब इल्मों के साथ ग्रुप फ़ोटो बनवाएं तो इस फ़ोटो में बॉडी गार्ड ना घुस जाया करें। हर मौके का अपना हुस्न और अपनी आज़ादी होती है। वज़ीर आज़म को रिलैक्स भी करने दें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जलसे में मियाँ साहब बहुत रिलैक्स थे। तकरीर भी ऐसी रवां की कि जैसे दिल की बात कह रहे हों। यहाँ भी सिक्योरिटी की दीवार ने उन्हें पुराने दोस्तों से दूर कर दिया। यही लोग तो मियाँ साहब के दोस्त दस्तोबाजू हैं। उन्हीं से मदद लेकर मियाँ साहब ने अपने ख्वाब पूरे करने हैं। यहाँ एक बार फिर अयूब खानी सनती इनकलाब लाना है, इस मुल्क को खुशहाल बनाना है। इसलिए मियाँ साहब को ज़रा आज़ाद छोड़ दें, वो ख़ुद रोज़ रोज़ की मार्केट रेट मालूम कर सकें, खान बाबा की दाल खा सकें, मुज़ंग के कबाब उड़ा सकें, रेत की भुनी हुई छल्ली चबा सकें। कहीं हम ये न कहने पर मजबूर हो जाएं कि मियाँ साहब 10 साल पहले बादशाह थे, अब वज़ीर हो गए हैं। ये था मज़मून मजबूर वज़ीर आज़म। इसे हमने लिया था किताब आमना सामना से, जिसे लिखा है दिलदार परवेज़ भट्टी ने। इंशाल्लाह आप सबसे अगले हफ्ते गोशाए मज़मून में फिर मुलाकात होगी। प्रोग्राम दिलदार पाकिस्तान के लिए वेबसाइट है www.dildarpakistan.com. Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.